बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इट्स मी इर्तज़ा लगारी एंड यू आर वाचिंग ग्लोबल विलेज फार्मिंग। बहुत से दोस्त आजकल फैटनिंग के कारोबार से मुंसलिक हो रहे हैं और उनके जहन में काफ़ी सारे सवालात भी होते हैं जो अब गाहे बगाहे वो हमसे पूछते हैं। तो आज मैं आपके लिए एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट लेकर आया हूँ जो हमारे एक सब्सक्राइबर्स के फार्म पर उन्होंने जानवर रखे और उनकी फैटनिंग की, क्या मुनाफा किया, क्या नुकसान किया, ये मैं आपके गोश गुजार कर देता हूँ। दोस्तों, कुल 130 बछड़े थे, दिसंबर में ख़रीदे गए और मार्च में इनको सेल किया गया। तकरीबन 70 डेज़ का ये फ्लाग था। ये बछड़े कहाँ से ख़रीदे गए? मुल्तान मंडी से और मल्लू मोड़ मंडी से ये ज़्यादातर बछड़े ख़रीदे गए। फार्म पर आने के बाद एक जानवर की कीमत ख़रीद, किराया, ख़र्चा वगैरह डालकर 330 रुपये फ़ी किलो 330 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से जानवर फार्म पर पहुंचा, सारे खर्चे डालकर। और इनका एवरेज वज़न था तकरीबन 230 किलोग्राम। इस तरह एक जानवर की कीमत ख़रीद तकरीबन 76,000 रुपये पड़ी। दोस्तों, एक चीज़ याद रखिएगा, जानवर आपने हमेशा 200 किलो से ऊपर का ख़रीदना है अगर आप अच्छे रिज़ल्ट चाहते हैं। अब इनकी फीडिंग का शेड्यूल क्या था? क्योंकि ये फैटनिंग ज़्यादातर हुई है सरगोदा साइड पर, तो उस इलाके में दिसंबर से मार्च तक के महीनों में सिट्रस पल्प, जिसे किन्नू का फोक कहते हैं, माल्टे का फोक कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर इसकी फैक्ट्रियाँ काफ़ी हैं तो बआसानी दस्तयाब होता है और ये सस्ता पड़ता है, इसलिए इसको फीडिंग के तौर पर इस्तेमाल किया गया। आजकल जो शुगर बीट है यानी कि चुकंदर, उसका जो पल्प है वो भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, वो भी आजकल के डेज़ में सस्ता पड़ेगा। तो एक तो सिट्रस पल्प इस्तेमाल किया गया, दूसरा यूरिया ट्रीटेड तूड़ी या भूसा वगैरह, व्हीट स्ट्रा, इसको इस्तेमाल किया गया, और तीसरा वंडा। ये 3 चीज़ें थी खुराक में शामिल। पहले 20 दिन की जो फीडिंग है उसका शेड्यूल मैं आपको बताता हूँ। 12 किलोग्राम सिट्रस पल्प, 2 किलो तूड़ी, 2 किलो वंडा। इन सब चीज़ों का जो कंबाइन खर्चा बना वो 180 रुपये डेली का खर्चा था एक जानवर का। तो पहले 20 दिन का कुल खर्चा एक जानवर का तकरीबन 180 ज़रब 20 3600 रुपये बना। अगले 30 दिन का जो फीडिंग शेड्यूल है वो ज़रा चेंज किया गया। सिट्रस पल्प 15 किलोग्राम, तूड़ी 2 किलो, तूड़ी पहले भी 2 किलो थी पहले 20 दिन, और वंडा 2 किलो से बढ़ाकर 2.5 किलो कर दिया गया। इस फीडिंग पर एक दिन का जो खर्चा है वो है 215 रुपये फ़ी जानवर, और 30 दिन का जो खर्चा बना वो बना 6,450 रुपये। अब आखिरी 20 दिन की जो फीडिंग है उसका शेड्यूल थोड़ा चेंज हुआ। सिट्रस पल्प 12 किलो कर दिया गया, तूड़ी 2 किलो कर दी गई, और वंडा जो है वो 4 किलो कर दिया गया। इस फीडिंग पर एक दिन का खर्चा 290 रुपये फ़ी किलो रहा, और आखिरी 20 दिन का जो कुल खर्चा था वो एक जानवर पर आखिरी जो 20 दिन है वो 5800 रुपये रहा। 290 रुपये पर डे का खर्चा था एक जानवर का आखिरी 20 दिन में, और 290 को 20 से ज़रब दें तो 5800 रुपये। मैं इनकी कीमतें भी आपको बता देता हूँ। जो सिट्रस पल्प है वो हमें मिला जनाब तकरीबन 2.5 रुपये किलो। तूड़ी तकरीबन यूरिया ट्रीटेड जो तूड़ी है वो 20 रुपये किलो पड़ी, और वंडा जो है वो 55 रुपये किलो। अब इसमें कुछ और एक्सपेंसेस हैं, वो भी मैं आपके गोश गुजार करता जाऊँ। इसमें दोस्तों जो मुलाजम रखे गए वो टोटल 3 थे, उन्हीं के ज़िम्मे सब काम थे, और मुलाजम का जो ख़र्चा पड़ा पर जानवर के लिहाज से वो पड़ा तकरीबन 800 रुपये। यानी यूँ समझ लें कि 3 मुलाजम थे, उनकी तनख्वाह वगैरह, उनके खाने के एक्सपेंसेस, बाकी सब चीज़ें मिलाकर जब टोटल रकम निकाली गई तो एक जानवर को संभालने के लिए मुलाजम का जो ख़र्चा पड़ा वो था 800 रुपये इस पूरे 70 दिन में। अब बात करते हैं वैक्सीन की। तो FMD की वैक्सीन हुई, और एक जानवर पर जो FMD की वैक्सीन का ख़र्चा पड़ा इन 70 दिनों में वो था 512 रुपये। इसमें वैक्सीन 2 दफ़ा हुई। बिजली तकरीबन 310 रुपये फ़ी जानवर,
और जो मेडिसिन वगैरह का ख़र्चा है वो तकरीबन 1100 रुपये फ़ी जानवर पड़ा इन 70 दिनों में। इसके अलावा कुछ जानवरों को कुछ फीड सप्लीमेंट्स भी दिए गए, जैसे लाइव ईस्ट वगैरह है, बाईपास फैट है, डाई कैल्शियम फास्फेट पाउडर है, डीसीपी पाउडर। तो इन फीड सप्लीमेंट्स पर जो ख़र्चा पड़ा वो तकरीबन 2800 रुपये फ़ी जानवर था। 70 दिन का था टोटल फ्लाक, तो यानी कि 40 रुपये डेली के हिसाब से। इसके अलावा जो डॉक्टर साहब यहाँ पर फार्म पर मौजूद थे, उनकी जो सर्विसेज उन्होंने दी हैं वो तकरीबन 800 रुपये फ़ी जानवर के हिसाब से वो भी खर्चा पड़ा। ट्रांसपोर्ट, स्लाटर हाउस पर जब लेके जाते हैं तो जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा है, ये आप पंजाब के अगर किसी भी कोने में हैं तो तकरीबन 1000 रुपया आपको फ़ी जानवर खर्चा पड़ता है। और इसके अलावा कुछ इजाफी खर्चे भी छोटे मोटे हो जाते हैं जो वैसे नज़र नहीं आते, मसलन जानवर की रस्सियाँ वगैरह या दूसरी छोटी मोटी चीज़ें, कुछ फार्म पर एक्स्ट्रा खर्चे, ये भी तकरीबन 100 रुपये फ़ी जानवर जो हैं ये लगाए गए। अब कुल खर्चा जो है, अगर इस सारे खर्चों को अगर आप लमसम इकट्ठा करें तो 76,000 कीमत ख़रीद थी, 3800 पहले 20 दिन का खर्चा था, 6450 अगले 30 दिन का था, 5800 आखिरी 20 दिन की फीडिंग का खर्चा था, और ये जो बाकी खर्चे हैं इनको मिलाकर एक जानवर पर कुल खर्चा हुआ 98,872 रुपये। अब वेट गेन कितना आया, जानवरों ने वज़न कितना किया, इसकी जो एवरेज निकाली जाती है, क्योंकि हर जानवर का नहीं होता, ये एवरेज बताई जाती है। एवरेज बनी जी 1050 ग्राम डेली, यानी तकरीबन 1 किलो जानवरों ने वज़न डेली गेन किया। और जब जानवरों को सेल किया गया उस वक्त वो वेट कितना गेन कर चुके थे, क्योंकि शुरू में जब ख़रीदे तो उनका वेट था 230 किलोग्राम, सेल के वक्त इनका वेट था जी 310-315 किलो, यानी जानवरों ने तकरीबन 80-85 किलो वज़न बढ़ाया इन 70 दिनों में। सेल रेट क्या था, 650 रुपये फ़ी किलोग्राम। ये स्लाटर हाउस को दिए गए, वो गोश्त का रेट बताते हैं और 3 पीस में जानवर को काट कर उसका जो है वज़न करते हैं। तो 650 रुपये फ़ी किलोग्राम उन्होंने जानवर ख़रीदे, और इसके अलावा जो सलाहत वगैरह होती है उसका उन्होंने 5500 रुपया दिया। और इन जानवरों को जब स्लाटर करवाया गया तो इनकी जो मीट की रेशो आई है, जिसको आप ड्रेसिंग परसेंटेज भी कहते हैं, ये दोस्तों तकरीबन 52%, 52% के करीब आई। इस तरह जो आपका एक जानवर है उसकी कीमत फ़रोख्त बनी 1,11,050 रुपये। और अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो एक जानवर ने 70 दिनों में तकरीबन 11,500 रुपये प्रॉफिट दिया। इस प्रोजेक्ट की मैं आपको कुल इन्वेस्टमेंट भी बता देता हूँ। इन 130 बछड़ों के ऊपर इनकी ख़रीदारी, सारा ख़र्चा, ये वो, तो दोस्तों ये तकरीबन 1,28,00,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट थी। और इस प्रोजेक्ट को 70 दिन में मुकम्मल किया गया और इसके ऊपर जो टोटल प्रॉफिट आया वो तकरीबन 15.5 लाख था। दोस्तों इस सारी फिजिबिलिटी का जो आउटकम है, जो आखिरी रिज़ल्ट है, मॉरल ऑफ द स्टोरी है, वो भी मैं आपके गोशगुजार कर देता हूँ। जो भाई इस फील्ड में आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, दोस्तों एक तो आपने जानवर लेना है 200 किलो से ऊपर, कोशिश करें इससे ऊपर जानवर हो, बड़ा जानवर लें। जानवर जो है वो मजबूत होना चाहिए, खुली चमड़ी का होना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर कंप्लीट होना चाहिए, हड्ड पैर का मजबूत जानवर लेना चाहिए। और इसके अलावा आपको जानवरों का जो वज़न है उसके लिए फार्म पर स्केल लाजमी रखना चाहिए, 7 दिन या 15 दिन। इसके बाद आपको वज़न लाजमी करना है। कोशिश करें 15 दिन, पहले 15 दिन के बाद वज़न करें। जो जानवर ग्रोथ नहीं कर रहे उनको अलग निकाल दें, उनको कुछ फीड सप्लीमेंट्स दें, उनकी फीडिंग अलग करें। फिर मज़ीद 7 दिन के बाद वज़न करें। अगर वो जानवर वज़न नहीं बढ़ा रहे तो फिर उनको निकाल दें, उनको पूरे 70 दिन या 90 दिन लेकर ना जाएं। तो अगर आप उनको रखेंगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम या लॉस बन जाएगा। तो दोस्तों ये एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट थी। अगर आपको इसमें से कोई चीज़ पूछनी है, कोई क्वेश्चन है, तो मोस्ट वेलकम, आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा नंबर भी स्क्रीन पर चल रहा है, आप मुझे वॉइस मैसेज कीजिएगा, बड़ा मेहरबानी।
कॉल से गुरेज कीजिएगा, क्योंकि इतनी कॉल्स रिसीव करना मुश्किल होता है। इसके अलावा अगर आपको मुल्तान मंडी या किसी और मंडी से देसी क्रॉस बछड़े या कुर्बानी के बछड़े, जिस तरह ये आप देख रहे हैं, हम भाइयों के लिए ख़रीद कर देते हैं, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपके लिए बेहतर से बेहतर ख़रीदारी करवा के दी जाए और आप भी हमारे मुतमईन कस्टमर्स में शामिल हो जाएं। तो उम्मीद है ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं, जितने जानवर आप रखना चाहें उसके हिसाब से। इजाज़त दीजिए, जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।